Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Chem Zone. Dear students, हम फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था हमारे पास डेरिवेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की डेरिवेशन की। ये लेक्चर हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की डेरिवेशन पे है। इस लेक्चर में हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की प्रॉपर डेरिवेशन देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नो डाउट इसमें आपका बेनिफिट है। टाइम एंड अगेन आपको इंटरेस्टेड लेक्चर मिलते रहेंगे। चलते हैं प्रॉपर अपने टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले कहा था कि हमारा कंसर्न रिजल्ट से है, जो हमारे पास बहुत लेंथी बहुत लेंथी डेरिवेशन है, हमने उसको लेके नहीं चलना। हमारा रिज़ल्ट जस्ट, हमारा फोकस जस्ट किस पे है, हमारा रिजल्ट से कंसर्न है। तो चलते हैं। वी नो डैट द सेक्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सेक्रोडिंजर वेव इक्वेशन है पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं। एक होता है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एक है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स। जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उनमें हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस वगैरह आते हैं। जो होता है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट, उस पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास होता है थीटा आर। ये हमारे पास क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो सेक्रोडिंजर वेव इक्वेशन का सोल्यूशन है उसको हम लेते हैं। हम डेरिवेशन की तरफ नहीं जाएंगे, जस्ट हमें रिजल्ट से कंसर्न है तो हमने रिजल्ट ले लिया। ये हमारे पास जो सेक्रोडिंजर वेव इक्वेशन थी पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ये उसका सोल्यूशन हमारे पास आता है। वो क्या है, 1/sin थीटा इंटू डी ओवर डी थीटा इंटू साइन थीटा डी था ओवर डी थीटा। ये जो वैल्यू है ना, इस तरीके से सर्कल बना के अंदर में एक साइन बनाया जाता है, इसको हम कहते हैं था, और ये नीचे वाली वैल्यू थीटा है। इसमें आपने थोड़ा सा डिफरेंट रखना है। प्लस बीटा माइनस एम स्केयर ओवर साइन स्केयर थीटा इंटू था इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी टोटल इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें देखते हैं कि इट इज़ कन्वीनियंट टू डिफाइन द न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे जी। जो जी हमारे पास होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो होता है हमारे पास कॉस थीटा के इक्वल। जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो जी एक्सिस है वो किसके इक्वल आता है, हमारे पास कॉस थीटा के इक्वल आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो कहता है कॉस थीटा किसके इक्वल है, और सॉरी जी किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल। अगर जी का स्केयर ले रहे हैं तो यहाँ भी क्या होगा, स्केयर आ जाएगा। तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, जी स्केयर इज इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, जी स्केयर इज इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा। अगर यहाँ भी हम वन माइनस कर दें और दूसरी साइड पे भी 1 माइनस कर दें, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो फंक्शन हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है वो इक्वल की दूसरी साइड पे कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो करते हैं 1 माइनस जी स्केयर थीटा, और इधर कॉस स्केयर थीटा में से भी क्या हो जाएगा 1 माइनस। तो कोई फ़र्क ना पड़े, दोनों ये 1 माइनस एक ही साइड, दोनों साइड पर आ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। अब देखें 1 माइनस जी स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। और डियर स्टूडेंट्स, मैथ में ये हमारे पास फार्मूला नॉन है कि 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू साइन स्केयर थीटा होता है। ये मैथ का फार्मूला है। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी कि 1 माइनस जी स्केयर इज इक्वल टू साइन स्केयर थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं कि लेट वी कैन रिप्लेस था एट ज़ीरो, यानी कि उस था की वैल्यू ज़ीरो पे, विच इज़ एन इक्विवेलेंट फंक्शन ऑफ जी, जो कि जी के फंक्शन है उसके बराबर है। उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो पी के इक्वल आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि था की वैल्यू ज़ीरो पे वो किसके इक्वल आती है, पी के इक्वल आती है। यानी कि इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा हमारे पास, पी जी के। सो डैट जो हमारे पास पी की वैल्यू आएगा, पी की वैल्यू जी पे, जी एक्सिस पे जो हमारे पास पी की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होगी, था ज़ीरो के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसी को अगर हम लिखना चाहें डी था ओवर डी थीटा, तो हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा, क्योंकि ऊपर वाले इक्वेशन में डियर स्टूडेंट्स देखें तो ये हमारे पास ये है डी था ओवर डी थीटा, तो यही हम देखेंगे। अब ये ऊपर हमारे पास इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें डी था ओवर डी थीटा, डी था ओवर डी थीटा, और डी और एक वैल्यू ये है हमारे पास डी ओवर डी थीटा। इन दोनों की हम वैल्यू फाइंड्स करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की आ जाएगा, हमारे पास उसकी डेरिवेशन हो जाएगी।
जस्ट हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और उनको आके इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो अब हम उसी डेरिवेशन की तरफ, उस एक पूरी कहानी की तरफ चलेंगे कि किस तरीके से इन दोनों को हम ड्राइव करें, इनकी वैल्यू ड्राइव करके इसमें पुट करें तो हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर विच इज़ इक्वल टू एल, वो हमारे पास वैल्यू आ जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो हमारे पास है था की वैल्यू ज़ीरो पे, वो किसकी इक्वल होगी, पी जी की इक्वल, यानी कि पी की वैल्यू जी पे और था की वैल्यू ज़ीरो पे, यानी कि पी की इक्वल होगा हमारे पास था किसके इक्वल आ रहा है, पी के इक्वल। तो चलते हैं ऊपर वैसे वही वैल्यू लेते हैं कि डी था ओवर डी थीटा, उसको ले लिया। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि था किसके इक्वल है, पी के, तो था की जगह क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, तो डी पी ओवर डी थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये देखें हमारे पास मैथ का एक फार्मूला है जिसे हम कहते हैं चेन रूल। वो चेन रूल हम ये चेन फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि डी पी और डी थीटा है ना, तो डी पी ओवर डी जी किस पे ले रहे हैं हम, जी एक्सिस पे, तो डी जी हो जाएगा और ऊपर ये डी जी ओवर नीचे वाली वैल्यू डी थीटा ये यहाँ पे आ जाएगी। ये देखें डी जी से डी जी कैंसिल, वापस हमारे पास क्या बच जाएगा, डी पी ओवर डी थीटा, ये वापस बच गया। अच्छा, हम हमने क्या कहा था कि जी किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल। इसका अब हम लेंगे डेरिवेट, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वैल्यू को, जी इज इक्वल टू कॉस थीटा जो है। चलते हैं आगे, उसको करेंगे डेरिवेट, उसका डिफ्रेंशिएट लेंगे। वो हमारे पास वैल्यू वैसे क्या थी कि जी इज इक्वल टू हमारे पास था कॉस थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जी का विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम डेरिवेट ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, डी जी ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू एक हमारे पास डी ओवर डी थीटा, उसकी वैल्यू भी हमने निकालनी है। तो डी और डी थीटा जो है वो किसके इक्वल है, अगर इसको भी वही चेन रूल लगाएं, चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि डी जी और डी थीटा और डी और डी थीटा, तो वापस देखें डी जी से डी जी कैंसिल, तो डी और डी थीटा हमारे पास बच जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे अब देखें जो डी जी और डी थीटा है ये किसके इक्वल आ रहा है, माइनस साइन थीटा के, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया जाएगा, माइनस साइन थीटा और आगे डी ओवर डी जी, ये वैल्यू वैसे ये हमारे पास किसकी वैल्यू लिखी जा रही है, डी ओवर डी थीटा की। अच्छा, अब हमने पीछे जो वैल्यू निकाली थी डी था ओवर डी थीटा, हमने चेन रूल के अकॉर्डिंग इसे कैसे लिखा था कि डी पी ओवर डी जी, और इधर था हमारे पास डी जी ओवर डी थीटा। ऐसे ही था डियर स्टूडेंट्स, जो हमने पीछे इसकी वैल्यू निकाली थी चेन रूल के अकॉर्डिंग डी था ओवर डी थीटा की, तो हमारे पास क्या था, डी पी ओवर डी जी डॉट डी जी ओवर डी थीटा था। तो अब हमने उसकी वैल्यू निकाली है, तो ये देखें डी पी ओवर डी जी तो हमारे पास आ जाएगा वैसे, यहाँ पे हमारे पास क्या था, डी जी। ठीक डियर स्टूडेंट्स, देखें हमने पीछे क्या कहा था कि जी हमारे पास किसकी इक्वल है, जो ऊपर भी हमने लिखा है जी किसकी इक्वल है, कॉस थीटा के, तो यहाँ पे होना था हमारे पास डी जी, डी वैसे आ गया और जी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, कॉस थीटा, ये वो पुट हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास देखें डी था ओवर डी थीटा है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, डी पी ओवर डी जी तो आ जाएगा वैसे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डी पी ओवर डी जी हमारे पास क्या आ गया वैसे। नेक्स्ट हमारे पास है डी कॉज ओवर डी थीटा। अच्छा देखें डियर स्टूडेंट्स, ये देखें ये हमारे पास उसके डेरिवेट और आगे ये उसका फंक्शन, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये हमने उसका डेरिवेट लिख लिया। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स, हमने पीछे निकाला था कि जो हमारे पास था की वैल्यू थी 0 पे, वो हमारे पास किसके इक्वल आ रही थी, पी की वैल्यू जी के इक्वल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि पी की वैल्यू आई थी, यानी कि था किसके इक्वल आया था, पी के इक्वल, ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो आगे चलते हैं, तो वही देखें कि यहाँ ऊपर वाली जो हमने इक्वेशन लिखी है डियर स्टूडेंट्स, उसमें था हमारे पास डी था और डी थीटा, डी था और डी थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे था माइनस साइन थीटा और ऊपर तो यहाँ पे आ रहा था हमारे पास डी पी, क्या आ रहा था हमारे पास, डी पी, लेकिन हमने क्या कहा है कि वो पी किसके इक्वल है, था के इक्वल, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, बी की जगह क्या आ जाएगा, डी था और डी जी, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3। ये अब हमारे पास डी था ओवर डी थीटा की वैल्यू आ गई, ऊपर हमने डी ओवर डी थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब ये दोनों वैल्यू हम जाके कहाँ पुट करेंगे, उस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डी था ओवर डी थीटा और डी ओवर डी थीटा, इन दोनों की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, उस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो हमने कहा था कि वो इक्वेशन हमारे पास है जो हमने साइक्लोडेंजर वेव इक्वेशन ली थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो हमने साइक्लोडेंजर वेव इक्वेशन ली थी, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी।
वो हमने एक दफ़ा दोबारा लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 1/sin थीटा, ये वो वाली इक्वेशन है, d/d थीटा इंटू साइन थीटा माइनस। अच्छा यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट्स, एक ये वैल्यू है और एक हमारे पास थी डी थीटा ओवर डी था ओवर डी थीटा, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये वाली वैल्यू अब शुरू में तो हमने इक्वेशन वैसे लिख ली 1/sin थीटा, 1 और ये वाली वैल्यू हमने वैसे लिख ली 1/sin थीटा डॉट डी और डी थीटा इनटू हमारे पास साइन थीटा है। आगे हमारे पास उस इक्वेशन में था कि डी था ओवर डी थीटा, यहाँ पूरी जगह पे क्या था हमारे पास, डी था ओवर डी थीटा। तो अब डी था ओवर डी थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी था ओवर डी जी। तो अब डी था ओवर डी थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू माइनस साइन थीटा डी था ओवर डी जी, ये पुट कर दी। आगे हमारे पास उस इक्वेशन का पार्ट था बी माइनस एम स्क्र और 1 माइनस साइन स्क्र थीटा था। तो साइन स्क्र थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, 1 माइनस जी स्क्र के इक्वल, विच इंटू था इज इक्वल टू 0। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई हो। 1 और साइन थीटा वैसे, डी और डी थीटा भी वैसे। अब ये साइन और ये साइन आपस में होंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्र और ये माइनस आ जाएगा बैक, तो वहाँ माइनस साइन स्क्र थीटा हो जाएगा। आगे डी था और डी जी भी वैसे आ गया हमारे पास। इधर देखें प्लस बीटा माइनस एम स्क्र और 1 माइनस जी स्क्र इंटू था विच इज़ इक्वल टू 0, ये भी वैसे आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि ये जो है साइन स्क्र थीटा डी ओवर डी थीटा इंटू साइन स्क्र थीटा, ये हमारे पास होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल। यानी कि साइन स्क्र का आप डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा के इक्वल आता है। तो अब जो साइन थीटा है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये अब आपने एक माइंड में बात रख लेनी है कि साइन स्क्र थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब ऊपर चलें डियर स्टूडेंट्स, देखें ये हमारे पास एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, और इन दोनों का क्या लिया जा रहा है, डेरिवेटिव। तो मैथ में एक फार्मूला है वो हम कहते हैं u डॉट वी, ये हमारे पास डेरिवेटिव होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, u जो है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, v वैसे लिख देते हैं, फिर उसमें प्लस करते हैं, v का डेरिवेटिव v वैसे लिख देते हैं और फिर u का डेरिवेटिव ले लिया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम करते हैं। यानी कि डियर स्टूडेंट्स देखें मैथ में एक फार्मूला है, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में उनका डेरिवेटिव हो, तो फिर क्या करते हैं कि पहला फंक्शन उसका डेरिवेटिव ले लिया, साथ में दूसरा वैसे लिख दिया, फिर सेंटर में करते हैं प्लस, प्लस करने के बाद फिर क्या होता है कि जो फंक्शन हमने जिसका पहले डेरिवेटिव लिया उसको वैसे लिख देंगे और जिसका नहीं लिया उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। यानी कि मैं लिख भी देता हूँ, क्या होगा कि u डॉट वी, इसका अगर हम ले रहे हैं डेरिवेटिव तो ये फिर हमारे पास क्या आता है कि u का डेरिवेटिव, ठीक है, इनटू v, ये वैसे लिखा जाएगा, प्लस v का डेरिवेटिव इनटू u, ये वाला फार्मूला लगता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं प्रॉपर अब ये वाला यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखें डियर स्टूडेंट्स 1 और साइन थीटा तो हमारे पास आ गया वैसे। अब ये इन दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई और इनका साथ में डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव लेके देखते हैं किस तरीके से हमारे पास डेरिवेटिव आएगा। साइन स्क्वायर थीटा है, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हम भी आपने लिखा कि उसका क्या आता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस, इसकी जगह पे इस पूरी वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, -2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डी था ओवर डी जी, फार्मूला के अकॉर्डिंग पहले का डेरिवेटिव हमने ले लिया, दूसरा हम वैसे लिख देंगे, सेंटर में प्लस। अब दूसरे का डेरिवेटिव लेना है, दूसरा हमारे पास कौन सा है, डी था ओवर डी जी, डी था ओवर डी जी, उसका हम ले लेंगे डेरिवेटिव, डी था ओवर डी जी का हमने डेरिवेटिव ले लिया और पहले वाला फंक्शन हमने साइन स्क्वायर थीटा वैसे लिख दिया, और आगे बाकी वाली वैल्यू हमारे पास वैसे ही आ जाएगी ना। इसमें है 1 ओवर साइन थीटा, अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, यानी कि सारी वैल्यूज अंदर इसको करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखें यहाँ पे 1 ओवर साइन थीटा जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइन थीटा कैंसिल, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, -2 कॉस थीटा, आगे डी था ओवर डी जी। यहाँ पे आएगा तो देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर है और यहाँ पे एक साइन है, स्क्वायर से ये साइन कैंसिल, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन थीटा डी ओवर डी थीटा इंटू डी था ओवर डी जी, ये बचेगा। आगे ये वाली वैल्यू हमारे पास वैसे आ जाएगी। इस इक्वेशन को आप रीराइट करेंगे आगे, इसमें साइन को मल्टीप्लाई करवा के, साइन को मल्टीप्लाई कराया तो 1 और साइन से पहले वाली वैल्यू में साइन से साइन कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा, -2 कॉस थीटा डी था ओवर डी जी। आगे वाली वैल्यू में यहाँ पे साइन स्क्वायर था, नीचे एक साइन आया तो वो स्क्वायर से साइन कैंसिल, पीछे हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा इंटू डी ओवर डी थीटा डॉट डी था ओवर डी जी,
प्लस बीटा माइनस एम स्केयर 1 माइनस जी स्केयर इंटू था, ये वाली वैल्यू वैसे साथ में चलती रहेगी डियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं आगे, ये वाली वैल्यू तो आगे वैसे। अब देखें हमने डी ओवर डी थीटा की वैल्यू पीछे क्या निकाली थी डियर स्टूडेंट्स, आपको याद भी होगा कि जो हमने डी ओवर डी थीटा की वैल्यू निकाली थी वो हमारे पास आई थी डी ओवर डी थीटा, जो पीछे हमने वैल्यूज़ निकाली थी उसमें डी ओवर डी थीटा हमारे पास था माइनस साइन थीटा इंटू डी ओवर डी जी, ये हमारे पास उसकी वैल्यू आई थी। तो साइन वैसे आ गया, डी ओवर डी थीटा की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, वो क्या है माइनस साइन थीटा इंटू डी ओवर डी जी, ये हमने पुट कर दिया। आगे डी था ओवर डी जी भी वैसे आ गया, आगे ये वैल्यू भी वैसे आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास -2 कॉस थीटा, वैसे डी था ओवर डी जी भी वैसे, प्लस अब देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्केयर थीटा डी ओवर डी जी, डी था ओवर डी जी भी वैसे आ गया हमारे पास, बाकी वाली वैल्यू भी हमारे पास वैसे ही आ गई। थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, ये वाली वैल्यू शुरू में लिखते हैं तो क्या होगा साइन स्केयर थीटा, देखें डी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा डी का स्केयर और साथ में था, नीचे वाला ये दोनों डी जी दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा डी जी का स्केयर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये -2 कॉज डी था और डी जी यहाँ पे आ जाएगा, प्लस ये वाली वैल्यू वैसे। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पीछे सारे जो रिजल्ट्स वगैरह किए, जो डेरिवेशन करते आ रहे हैं उसमें हमने ये वैल्यूज़ देखी हैं कि हमारे पास जो था साइन स्केयर थीटा वो किसके इक्वल था 1 माइनस जी स्केयर के इक्वल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉस थीटा किसके इक्वल था जी के इक्वल, और था किसके इक्वल था पी के इक्वल। तो ये सारी वैल्यूज उस ऊपर में जाके पुट करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल है 1 माइनस जी स्केयर के इक्वल, तो यहाँ पे साइन स्केयर थीटा की जगह क्या पुट किया जाएगा 1 माइनस जी स्केयर इक्वल। ठीक है 1 माइनस जी, अच्छा यहाँ पे साइन स्केयर थीटा की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 1 माइनस जी स्केयर, तो ये हमारे पास इक्वेशन, अब ये दोबारा इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस जी स्केयर थीटा 1 माइनस जी स्केयर इंटू हमारे पास है डी स्केयर था किसके इक्वल है पी के इक्वल, तो डी स्केयर पी हो जाएगा और नीचे डी जी का स्केयर वैसे, -2 कॉज हमने क्या कहा था किसके इक्वल है कॉज है जी के इक्वल, तो क्या हो जाएगा -2 जी, और डी था भी हमने कहा पी के इक्वल तो डी पी और डी जी, प्लस हमारे पास बीटा वैसे एम स्केयर 1 माइनस जी स्केयर और था की जगह फिर पी विच इज़ इक्वल टू 0, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 7। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 बनी है ये हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन एसोसिएटेड हमारे पास लेजेंडरी इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं लेजेंडरी इक्वेशन क्या होती है, आपको लेके चलता हूँ लेजेंडरी इक्वेशन क्या होती है उसको बराबर बाकायदा कि होती कैसे लेजेंडरी इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स देखें, लेजेंडरी इक्वेशन हमारे पास है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कोई भी फंक्शन दिएगा उसका स्क्वायर है, उसके साथ डबल डेरिवेटिव होगा, फिर -2x वाई का यानी कि सिंगल डेरिवेटिव होगा इंटू एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर ओवर वास प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई होगा। इस तरीके से जो इक्वेशन लिखी जाती है ये सारी इक्वेशन हमारे पास क्या है लेजेंडरी इक्वेशन, इसको आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं। लेकिन ये लेजेंडरी इक्वेशन है तो जो हमने अभी इक्वेशन ड्राइव किया रिजल्ट किया वो देखें सेम आपको इसी तरीके से आएगा, सेकंड डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, आगे फंक्शन वैसे होगा। तो देखें सेकंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है और वापस पी वैसे है, ये इक्वेशन है। तो इसको इक्वेशन को हम कहते हैं लेजेंडरी इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स। अब लेजेंडरी इक्वेशन है, हर इक्वेशन के पोलिनोमियल होते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है। अगर लेजेंडरी इक्वेशन है तो फिर इसमें जो पोलिनोमियल होंगे वो कौन से होंगे लेजेंडरी पोलिनोमियल, तो इसमें कोई ना कोई लेजेंडरी पोलिनोमियल होने हैं, तो वो देखते हैं कौन से हैं। इसमें जो हमारे पास है ना फंक्शन हमारे पास p की पावर m l इंटू जी, ये हमारे पास एक लेजेंडरी पोलिनोमियल है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास ये है ये एक लेजेंडरी पोलिनोमियल है। तो ये किसके इक्वल आ रहा है p m l और z किसके इक्वल है cos थीटा के इक्वल, तो ये वो पुट कर देंगे और ये पूरी वैल्यू हमारे पास आती है था के इक्वल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एट 0। अच्छा, इज कॉल्ड एसोसिएटेड लेजेंडरी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एल डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ m। ये जो हमारे पास l इसमें दिया गया है ये इस पोलिनोमियल का क्या है, ये जो l इस पोलिनोमियल की डिग्री है और जो m दिया गया है वो इस पोलिनोमियल का ऑर्डर है। चलते हैं इसी ऊपर वाली इक्वेशन में, उसमें ये वाली वैल्यूज़ पुट करते हैं पोलिनोमियल की। तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस जी स्केयर, p था आगे था हमारे पास d स्केयर p, तो p हमारे पास किस इक्वल है उसका हमारे पास p का ऑर्डर m है
और उसकी डिग्री एल है, साथ में जी है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, नीचे डी जी स्क्वायर वैसे -2 जी और आगे फिर डी है पी है सिर्फ, तो पी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी जाएगी, नीचे डी जी इंटू एल प्लस एल इंटू एल प्लस वन, एल इंटू एल प्लस वन, वन माइनस एम और वन माइनस जी स्क्वायर इंटू पी की जगह फिर वही वैल्यू पुट कर दी जाएगी। अच्छा अब देखें, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है लेजेंडरी पोलिनोमियल। अगर इसको हम लेजेंडरी पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये इक्वेशन हमारे पास कैसे बनेगी? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेजेंडरी पोलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास क्या होगी कि वन माइनस जी स्क्वायर डी स्क्वायर पी एम एल, यानी कि पी की जगह अब क्या आता जाएगा, ये वाली वैल्यू पोलिनोमियल की वैल्यू ये पुट कर देंगे। इस तरीके से सारी वैल्यू पी की जगह आप पुट करेंगे वो आ जाएगी, और यहाँ पे एल इंटू एल प्लस एम और आगे ये सारी वैल्यू। अब देखें ये इक्वेशन और ऊपर वाली इक्वेशन, इसमें क्या फ़र्क आ रहा है डियर स्टूडेंट्स? ये वाली वैल्यू सेम, ये वाली वैल्यू भी सेम, जस्ट पोलिनोमियल की जगह पी की जगह हमने ये पुट कर दिया, माइनस इसकी जगह हमारे पास ये पी की जगह ये पुट कर दिया गया। यहाँ पे बीटा है लेकिन यहाँ पे हमारे पास और कोई चीज़ है और ये हमारे पास है। तो देखें डियर स्टूडेंट, इसमें फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है? इस बीटा का फ़र्क आ रहा है, इस बीटा का, यानी कि यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे हमारे पास ये है। तो हम क्या कह सकते हैं, बाकी सारे तो इक्वल इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ये चीज़ इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये बीटा के इक्वल फिर ये होनी चाहिए। तो हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास इसमें जो बीटा है वो किसके इक्वल आता है? एल इंटू एल प्लस एम, और यही हमारे पास रिज़ल्ट था। इसी चीज़ को हमने ड्राइव करना था। यही हमारे पास क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का रिज़ल्ट है। यही हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की डेरिवेशन है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। पर्सनल कांटेक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल भी दी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।